डिफरेंसेस बिटवीन एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स। देखें, बाद औक़ात एल्स इफ को इफ़ एल्स इफ़ भी लिखा और बोला जाता है, लिहाजा इससे कंफ्यूज नहीं होना। इनके टोटल 6 डिफरेंसेस हैं, बारी बारी देखते हैं। पहले 2 देखें। विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड विल डिपेंड ऑन आउटपुट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस इनसाइड इफ स्टेटमेंट। यानी इफ़ और एल्स इफ्स के अंदर जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जबकि स्विच स्टेटमेंट में यूज़र की इनपुट डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, क्योंकि वही तमाम केसेस से कंपेयर की जाती है। पॉइंट 2, एल्स इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर मल्टीपल चॉइसेस, जबकि स्विच स्टेटमेंट सिंगल एक्सप्रेशन को यूज़ करती है फॉर मल्टीपल चॉइसेस। पॉइंट 3 और 4 देखते हैं। पॉइंट 3, एल्स इफ स्टेटमेंट इक्वालिटी को भी टेस्ट करती है और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी, जबकि स्विच स्टेटमेंट सिर्फ इक्वालिटी को टेस्ट करती है। यानी जब किसी केस के एग्जैक्टली इक्वल हो तभी उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पॉइंट 4, एल्स इफ में इंटीजर, कैरेक्टर और लॉजिकल टाइप एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया जाता है, जबकि स्विच में सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर को इवेल्युएट किया जाता है। चलते हैं पॉइंट 5 और 6 पे। पॉइंट 5, एल्स इफ में या तो इफ स्टेटमेंट में से कोई एग्जीक्यूट होगी या फिर एल्स वाली स्टेटमेंट, जबकि स्विच स्टेटमेंट में एक के बाद एक केस को चेक किया जाता है जब तक कि ब्रेक स्टेटमेंट ना आ जाए या एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट तक ना पहुंच जाए। और पॉइंट 6 बहुत ही आसान है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हों तो C++ प्रोग्राम एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जबकि स्विच स्टेटमेंट में अगर कोई भी केस मैच ना हो तो तब फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। Study with me, a learning experience.